स्टालिन के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। आईएनडीआईए गठबंधन पर अमित शाह के आरोप पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी नेताओं को नकली सनातनी बताया है। वहीं एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता ने कहा है कि गठबंधन का असली चेहरा अब सामने आ गया है। सांप्रदायिक राजनीति जब आगे बढ़ेगी तो ये सब होगा ही। एक शॉर्टकट राजनेताओं ने अपना लिया है कि एक धर्म को गाली दे दो, दूसरे धर्म वाले आपको वोट कर देंगे। तो ये राजनीति जब आगे बढ़ेगी तब तो सारे धर्मों को एक दिन गाली सुननी होगी ना, हर धर्म को गाली सुननी होगी। इसीलिए तो हम शुरू से कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति को जनता खारिज करे, नकारिए, वरना कल को यही होगा, एक इस धर्म को गाली देगा, दूसरा उस धर्म को गाली देगा और दोनों सत्ता भोगेंगे और धर्म के लोग गालियां सुनेंगे। फसाद कराने वाले लोग ये सनातन धर्म पर क्या ज्ञान देंगे? जो बातें उन्होंने कही है इसका संदर्भ कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब सीधे उछल कर सनातन धर्म पर ज्ञान दे रही है। सनातन धर्म सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना, और सभी धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं। लेकिन अब बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बता रहे हैं। ये नकली सनातनी है, ये क्या ज्ञान देंगे? घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा सामने आ गया है। स्टालिन के पुत्र ने सनातन धर्म का जो अपमान किया, घमंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के मुंह से चू तक नहीं निकला। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो सेकुलरिज्म के चैंपियन बनते हैं, उनको तो सांप ही सूंघ गया है। मैं ये पूछना चाहूंगा, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म को अपमान करने का प्रावधान दिया गया है? आप चिंता ना करें, स्टालिन और उनके पुत्र 2024 में जनता आपका बराबर हिसाब करेगी। और मुंबई में आईएनडीआईए की बैठक अगली मुलाकात में सीट शेयरिंग के वादे के साथ अब खत्म हो चुकी है। लेकिन झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसान नहीं नजर आ रहा। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां जेएमएम और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अभी से ही आमने सामने आते नजर आ रहे हैं।